दोस्तों, आज के समय में रिश्ते मिनटों में बनते हैं और मिनटों में टूट जाते हैं। आज की पीढ़ी जल्दी सफलता पाना चाहती है। आज की सच्ची घटना जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अंत तक सुन लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि रिश्ते में आने से पहले किसी को परखना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है गुवाहाटी से। गुवाहाटी में दो लोगों का एक परिवार था। इस परिवार में घर के मुखिया का नाम शंकरी डे था, जो 62 साल की थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम अमर ज्योति, जो 32 साल का था। अमर ज्योति के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मां शंकरी डे के पास गुवाहाटी में 4 अलग अलग बंगले थे और उन्होंने इन बंगलों को किराए पर दे रखा था, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी। अमर ज्योति एक प्राइवेट नौकरी करता था। आगे चलकर अमर ज्योति की मुलाकात वंदना नाम की लड़की से हुई, जो 31 साल की थी, और अब उन्होंने जल्दी ही एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि अमर ज्योति की मां इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के बाद वंदना को यह बात अच्छे से पता थी कि उसकी सास उससे खुश नहीं है। अब वह अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती और उनकी सेवा करती। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और यह शंकरी डे अपनी बहू से कहती है कि तुम सारा दिन घर में बोर होती हो और कुछ काम क्यों नहीं कर लेती, जिसके लिए वह कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब इस बारे में वंदना का कहना है कि मुझे फिटनेस का शौक है और मैं जिम खोलना चाहती हूँ। शंकरी डे जिम के लिए पैसे देती हैं और वंदना अपनी सास से पैसे लेकर जिम खोलती हैं। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके बीच बहुत प्यार था। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद जिस घर में शंकरी रह रही थी, वह अपना घर छोड़कर अपने दूसरे बंगले में रहने चली गई। वहां एक बड़ी बात थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में। अब अमर ज्योति और उनकी पत्नी एक बंगले में रहते थे और उसके बगल में एक और बंगला था जिसमें अमर ज्योति की मां रहती थी और वंदना का जिम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक 27 अगस्त 2022 को बंधना वतन पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदगी लिखवाती है अपने पति अमर ज्योति और अपनी सास शंकरी डे की। वो पुलिस को बताती है उसका पति और उसकी सास कहीं गायब हो गए। उसने हर एक इलाके में उन्हें ढूंढने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों के यहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गए। थक हार कर वह अब उनकी रिपोर्ट लिखाने आई है। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शंकरी डे और अमरज्योति की पूरी डिटेल निकालती है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस उनके और उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस उनके घर में लगे सीसीटीवी को देख रही है, लेकिन इन सीसीटीवी से भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अब इस घटना को करीब 1.5 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। अब 2-3 महीने बीत गए और अब एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है जिसका नाम निर्मल डे था। निर्मल पुलिस से कहता है कि मैं शंकरी डे का एक रिश्तेदार हूँ और इनके गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वंदना है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी वंदना के पीछे लग जाता है और देखता है कि वंदना एक एटीएम में जाती है और बार बार उस एटीएम से पैसे निकाल रही थी। और ये एटीएम किसी और का नहीं बल्कि उसकी सास शंकरी डे का एटीएम था। लेकिन फिर भी पुलिस को वंदना को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत चाहिए था। अब पुलिस ने इस वंदना के पास से डिटेल निकाली तो उसमें पुलिस को कई अनजान नंबर मिले जिन पर वंदना अक्सर बात करती थी। 6 महीने तक लगातार जांच के बाद पुलिस को एक पुख्ता सबूत मिलता है, जिसके बाद वह वंदना को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और फिर उसने जो कारण बताया, उसे सुनने के पुलिस वालों का दिल पसीज गया। अब जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वंदना ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मुलाकात अमरज्योति से हुई तो उसे पता चला कि यह अमरज्योति बहुत पैसे वाला आदमी है और उसके घर में कोई पिता नहीं है और सारी संपत्ति उसकी माँ और उसके नाम पर है। इसीलिए वह अब चाहती है कि अमरज्योति फंस जाए और इसी लालच में वंदना ने अमरज्योति को अपने प्यार में फंसा लिया और जल्द ही उससे शादी कर ली। अब वंदना को पता चला कि उसके पास जितने भी बंगले हैं वह सभी बंगले उसकी माँ के नाम पर थे और इसीलिए अब वह अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है, उनसे प्यार करती है और उनकी सेवा करती है। यही कारण है कि उनकी सास अब उन्हें जिम खोलने के लिए पैसे भी देती हैं। और यहाँ एक और बात विचारणीय थी कि वंदना ने यहाँ जिम क्यों खोला था। इसके पीछे एक कारण था और वह कारण यह था कि जब वंदना की शादी अमरज्योति से हुई थी तो अमरज्योति वंदना को यौन रूप से खुश नहीं कर पा रहा था और उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। उसने जानबूझकर एक जिम खोला ताकि जिम में अलग अलग लड़के आएं जो शारीरिक रूप से मजबूत हों और उनके साथ ये अपने रिश्ते बनाएगी
और उसकी शरीर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और अब जब भी जिम में लड़के आते थे, तो वह उनमें से कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और अब तो यह शारीरिक संबंध उसके घर तक भी आने लगे थे, क्योंकि ये लड़के कभी-कभी जिम जिम के बाद उनके घर आ जाते थे और उनके घर आकर ये रिश्ता बनाते थे, जो उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसीलिए उनकी सास वो बंगला छोड़कर दूसरे बंगले में रहने चली गई। लेकिन वंदना के लिए अब ये और भी अच्छा था, क्योंकि घर में उसकी हरकतों को रोकने वाला कोई नहीं था। वंदना की दोस्ती उसके जिम में आने वाले 2 लड़कों से पक्की हो गई थी। उनके अलावा और भी लड़के उसके घर आते थे और उसके साथ संबंध बनाते थे। लेकिन एक दिन ये दोनों लड़के, जिनका नाम दंती डेका और ध्रुव डेका था, ये वंदना से संबंध बना रहे थे। और तभी उसका पति अमरज्योति आता है और उन्हें देखता है, क्योंकि अमरज्योति एक समझदार आदमी था। और अब वह अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगा और वह उसे तलाक देना चाहता है। और यह सब कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। अब इस वंदना को लगता है कि अगर वह उसे तलाक दे देगी तो सारी संपत्ति उसकी मां के नाम हो जाएगी, उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और वह आई अब अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि सबसे पहले वह अपनी सास को मार डालेगी और बाद वह अपने पति को मार डालेगी। अब अगले ही दिन वह अपनी दोनों साथियों के साथ अपनी सास के बंगले पर जाती है और अपनी सास के सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसकी हत्या कर देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और फ्रिज में रख देती है। इसके बाद सेम उसी दिन जब वंदना का पति ज्योति घर में आता है, तो ये तीनों मिलकर उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर कर पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद इसके दोस्त उनसे मिलने के लिए रोजाना उनके जिम में आते थे और वो धीरे से एक लिफाफा निकालते और जंगल में कहीं फेंक दिया करते। और दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के बाद 27 अगस्त को वंदना अपने पति और सास के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने थाने गई। लेकिन यहाँ पुलिस को अमरज्योति का शव नहीं मिला। हालांकि जिस जंगल में उसने शव के टुकड़े फेंके थे, वहां पुलिस ने उसे देखा, लेकिन उन्हें अमरज्योति का कोई टुकड़ा नहीं मिला। हो सकता है कि उसे किसी जानवर ने खा लिया हो, लेकिन उनकी मां के कुछ हिस्से तो उन्हें मिल गए, लेकिन सिर नहीं मिला। इसलिए केस थोड़ा कमजोर है हो गया, क्योंकि दोनों के शव नहीं मिले। और अक्टूबर 2023 में वंदना और उसके 2 प्रेमियों को बेल मिल जाती है। 2 हत्याएं करने के बाद भी ये 3 अपराधी आजाद घूम रहे हैं। केस अभी चल रहा है, देखते हैं इन्हें क्या सजा मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में बता सकते हैं।